Hello viewers, I welcome you on Unacademy IAS Offline Center YouTube channel. So friends, I hope you are doing great. पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे बनते हुए नजर आ रही है बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर को तो इस समय हमने पॉज कर दिया है, लेकिन भारत के जो कदम उठाए गए हैं उससे पाकिस्तान आज भी काफी ज्यादा परेशानी झेल रहा है। सबसे डिसाइसिव ब्लो आप छोड़ दीजिए टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय करना, बट अगर एक सबसे डिसाइसिव ब्लो जिसने भारत की वजह से पाकिस्तान के बिल्कुल ही क्राइसिस में जाते हुए नजर आ रहा है वो है भारत का वाटर ब्लॉक। बिकॉज फ्रेंड्स, भारत ने एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है, वो है इंडस वाटर ट्रीटी को हमने सस्पेंड कर दिया है बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज सेड वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो विद ईच अदर। और ये इसीलिए पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी क्राइसिस है बिकॉज पाकिस्तान अपने ड्रिंकिंग और इरिगेशन सप्लाई के लिए लगभग 80% जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो इसी इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से फुलफिल होता है। और अब भारत इस पर्टिकुलर चीज को ब्लॉक कर रहा है, वो भी इस समय जब पाकिस्तान में 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, वाटर रिक्वायरमेंट की डिमांड बढ़ रही है, एग्रीकल्चर का हार्वेस्ट सीजन आने जा रहा है। उस समय पाकिस्तान के लिए पैनिक काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिखते हुए यहां पे समझ में आ रहा है। और इसीलिए पाकिस्तान जो है वो कॉन्स्टेंटली चाइना की मदद मांग रहा है कि भैया चाइना जो है आप हमें बचा लो। हमेशा पाकिस्तान यही करते रहता है, खुद की तो कुछ अचीवमेंट है नहीं, कभी अमेरिका की मदद कभी चाइना की मदद। और इसीलिए पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशक धर पहुंच गए चाइना, जहां पे वो फॉरेन मिनिस्टर वांगी से मुलाकात किए। और उसके बाद चाइना ने कहा ठीक है पाकिस्तान चिंता मत करो, हम है ना, हम आपके लिए मदद करेंगे। और चाइना ने कहा कि जो खैबर पख्तूनख्वा में एक डैम बनने जा रहा है, मोहम्मद हाइड्रो पावर डैम, जो चाइना बनाने जा रहा है, इस डैम की कंप्लीशन 2026 में थी, लेकिन अब इसको फास्ट ट्रैक किया जाएगा सो दैट पेशावर वाले इलाके में जो पानी की दिक्कत होने वाली है उसको आने वाले समय में जल्द से जल्द ठीक किया जाए। बिकॉज फ्रेंड्स, भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके अब चेनाब पानी, जो चेनाब रिवर है जो पाकिस्तान में जाता है, उसको हमने ब्लॉक भी कर दिया है। तो अभी भारत ने केवल सस्पेंड ही नहीं किया है, इनफैक्ट केवल इंडस रिवर का पानी अभी पाकिस्तान में जा रहा है। चेनाब रिवर का ऑलरेडी हमने जो वाटर है उसको ब्लॉक कर दिया, उसको हम डाइवर्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। सो इसलिए पाकिस्तान नोस कि ये पर्टिकुलर जो इंसिडेंट है इससे पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ी संकट खड़ी हो सकती है। फ्रेंड्स, अब इसी के बीच में पाकिस्तान की मुसीबतों को और बढ़ाने के लिए हमारे अफगान तालिबान की तरफ से काफी अच्छी खबर आ रही है कि बलूच एक्टिविस्ट्स ने कहा है कि अफगानिस्तान में अब एक डैम बनने जा रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो पानी अफगानिस्तान से जाता था वो भी अब ब्लॉक कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये काफी सिग्निफिकेंट है बिकॉज रिसेंटली आपको पता है भारत ने एक ऐतिहासिक कदम खेला जहां पे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने अफगान के फॉरेन मिनिस्टर से डायरेक्टली बातचीत की और उसके बाद तालिबान और इंडिया की रिलेशंस आज बहुत ही अच्छे दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ आप सभी को पता है कि अफगान तालिबान और पाकिस्तान की रिलेशंस कितनी ज्यादा डेटोरिएट कर रही है। साथ ही साथ अगर मैं बलूचिस्तान का भी पर्सपेक्टिव जोड़ दूं तो बलूचिस्तान और अफगान तालिबान ये दोनों इस समय भारत के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो आज यही सोच रहा होगा कि मैंने क्यों ये गलती किया, मैंने क्यों इस तरीके से भारत के साथ प्रोवोकेशन किया। फ्रेंड्स, बिकॉज देखिए भारत जो है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बात करता है। भारत वही देश है जिसने अफगान तालिबान से कभी भी बातचीत नहीं किया था, उसको हम हमेशा टेररिस्ट कंट्री मानते थे। लेकिन आज एथिक्स मोरालिटी की कोई जगह नहीं है। अगर कोई कंट्री इस तरीके से आप में टेररिज्म प्रमोट करेगा, सो यू कैन नॉट टॉक अबाउट ग्लोबल पीस, यू कैन नॉट टॉक अबाउट टेररिज्म, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म। यू हैव टू प्ले व्हाट इज राइट फॉर द कंट्रीज नेशनल इंटरेस्ट। इसलिए वी हैव बीन फोर्स टू नेगोशिएट विद अफगान तालिबान। अगर पाकिस्तान इस तरीके से हरकत नहीं करता तो हमें कोई जरूरत नहीं था तालिबान से बातचीत करने का या बलूचिस्तान में इस इंसर्जेंसी को प्रमोट करने का। बट you know, this is the rule of the game now in international politics. It's a jungle, and if you don't act like a tiger then others are going to trap you and kill you. So that is what exactly India is going to do. और इसीलिए पाकिस्तान एक समय, आज इस समय बहुत ज्यादा परेशानी झेल सकता है बिकॉज अगर अफगानिस्तान ने इस डैम को कंप्लीट कर लिया तो पाकिस्तान की जो सदर्न रीजन है जिससे पाकिस्तान को पानी आता था वो भी अब ब्लॉक हो जाएगा। तो ऑलरेडी नॉर्थ जो पानी इंडस रिवर से आ रहा है वो ब्लॉक होने जा रहा है और जो साउथ से पानी आता है वो भी ब्लॉक होने जा रहा है, विच मीन्स पाकिस्तान इज हेडिंग फॉर अ फुल ब्लोन वाटर क्राइसिस। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस प्रीवियस क्वेश्चंस, करंट अफेयर, मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेके आए हैं। ये सारे पीडीएफ आपको दिए गए इस वीडियो पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक पर मिलेगा। इसके अलावा इफ यू नीड इन्फॉर्मेशन फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट भी कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर जानकारी की बात हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मीर यार बलूच, जो बलूचिस्तान के इस समय सबसे प्रमुख एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने सोशल
मीडिया के माध्यम से बताना चाहा। देखिए क्या लिखा है उन्होंने। द तालिबान regime wants to build a dam which will stop the flow of water to Pakistan. There should be supported to make it possible that terrorist Pakistan doesn't achieve a single drop of water either from Afghanistan too. So friends देख सकते हैं बलूचिस्तान तो इस समय नॉन स्टॉप मोड में दिखते हुए जा रहा है और ये परफेक्ट टाइमिंग है जब बलूचिस्तान अपना एग्रेशन पाकिस्तान के प्रति दिखलाते हुए नजर आ रहा है। कंप्लीटली बलूचिस्तान इस समय भारत के साथ खड़ा है। आप देख सकते हैं द स्ट्रेटेजिक अलायंस बिटवीन भारत, बलूचिस्तान एंड अफगानिस्तान इज द परमानेंट एंड ऑफ पाकिस्तान टेररिज्म एंड अनडिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट आवर पीपल। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं अफगान हिंदी बलूच दोस्ती ये आज इंटरनेट पे सबसे बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, बिकॉज पाकिस्तान ने भी ये नहीं सोचा था कि इस तरीके से ये कन्वर्जेंसेस बलूचिस्तान और भारत के लोगों के बीच में बनते हुए नजर आएगा। फिर से एक और ट्वीट आया मीर यार बलूच का और उसमें इन्होंने वापस से कहा दिस इज अ बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ना पाकिस्तान। सो आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली पाकिस्तान को इन्होंने एकदम लपेटे में लिया है। आफ्टर भारत नाउ अफगानिस्तान इज प्रिपेयरिंग टू बिल्ड डैम्स टू कट द फ्लो ऑफ इट्स वाटर टू ना पाकिस्तान। और इस पर्टिकुलर चीज के बारे में इन्होंने कहा कि जो तालिबान की रेजिम आर्मी है जनरल मुबीन वो इस समय कुनार एरिया गए हैं और कुनार एरिया में ही एक कुनार डैम बनते हुए नजर आ रहा है जिसकी वजह से पानी जो है कुनार रिवर का वो अब पाकिस्तान में नहीं जाएगा। और फिर से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का वही चीज रिट्रिएट किया कि वाटर इज आवर ब्लड एंड वी कैन नॉट अलाउ आवर ब्लड टू फ्लो आउट ऑफ द वेन्स। तो ये तालिबान के रेजिम के जो आर्मी जनरल हैं जनरल मुबीन उन्होंने ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दिया है, विच मीन्स ये अफगान तालिबान इस समय इस सीरियसली इस पर्टिकुलर चीज को कंडक्ट करते नजर आ रहा है। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये रहा आपको बलूचिस्तान का मैप। बलूचिस्तान आज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा डिलेमा यहां पे खड़ा करते हुए नजर आ रहा है और जिस तरीके से इंडिया और बलूचिस्तान के कन्वर्जेंसेस ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़े हैं ये बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल है। फ्रेंड्स जिस नदी की मैं बात कर रहा हूं तो ये देख सकते हैं कि एक आपका काबुल रिवर है जो अफगानिस्तान से ऑरिजिनेट करता है और दूसरा है आपका कुनार रिवर जो गिलगिट बल्तिस्तान से जाता है अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान से फिर आके काबुल रिवर में जुड़ जाता है और ये फिर दोनों मिलके पेशावर वाले रीजन में जाते हैं। अब फ्रेंड्स यहीं पे अब अफगानिस्तान क्या करने जा रहा है, एक डैम को बनाने जा रहा है जिससे ये जो पानी है ये अब पाकिस्तान में नहीं जाएगा। सो फ्रेंड्स ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिट आ सकता है बिकॉज देख सकते हैं फ्रेंड्स ये वाला रिवर आपका इंदस रिवर है। इंदस रिवर को ऑलरेडी भारत आने वाले समय में ब्लॉक करते हुए नजर आएगा। इधर आपका ये जो काबुल रिवर है और जो कुनार रिवर मिलके जो पाकिस्तान में जाते हैं इसको भी आप ब्लॉक करने जा रहे हो तो पाकिस्तान के पास इफेक्टिवली कोई खास पानी का सोर्स यहां पे बचा नहीं है। तो यही फ्रेंड्स पाकिस्तान के लिए अगर अफगान तालिबान इस चीज को सक्सेसफुली करता है तो ये आप नहीं समझ सकते पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नाइटमेयर होगा। और इसीलिए आप देख सकते हैं इस तरीके की खबर आज सोशल मीडिया पे काफी चल रही है कि अगर डैम कुनार रिवर पे ये सक्सेसफुली बनता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बुरा सपना की तरह है। और इसी के बीच में फ्रेंड्स देख सकते हैं कि पिछले 2 वीक में अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस डेटोरिएट किए हैं तो इस 2 वीक में एक चीज जो कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ा है वो है इंडिया और बलूच लोगों की दोस्ती। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि बलूचिस्तान में पहली बार उनके इतिहास में पहली वुमेन हिंदू असिस्टेंट कमिश्नर चुन के आई है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स दिस इज द लेडी जिनका नाम है कशिश चौधरी एंड शी हैज सेट ऑल द रिकॉर्ड बाय बिकमिंग द फर्स्ट हिंदू वुमेन असिस्टेंट कमिश्नर। और इसके अलावा फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बलूच लीडर्स ने अपना कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया है पाकिस्तान से और इनफैक्ट उन्होंने इंडिया को अर्ज भी किया है कि आप बलूचिस्तान को एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर करें। इस तरीके का मैसिव प्रोटेस्ट बलूच एक्टिविस्ट्स के द्वारा बलूचिस्तान में चल रहा है और उन्होंने देखिए क्या रिक्वेस्ट किया, उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि इंडिया जो है वो आपका एक एम्बेसी ओपन करना चाहिए, बलूच एम्बेसी, बिकॉज उनको मानना चाहिए कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान नहीं है। तो ये अभी तक का बहुत बड़ा एक्टिविज्म बलूचिस्तान के लोगों के द्वारा देखा जा रहा है। भारत के लिए इसमें फायदा ही फायदा है फ्रेंड्स बिकॉज बलूचिस्तान केवल पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं कर रहा है, इनफैक्ट बलूच मिलिटेंट्स कॉन्स्टेंटली चाइनीज नेशनल्स को भी अटैक कर रहे हैं। बिकॉज इस मैप पे देख सकते हैं फ्रेंड्स ये ग्वादर पोर्ट जो सीपेक का सबसे लैंडमार्क प्रोजेक्ट है ये भी बलूचिस्तान में आता है और यहाँ पे चाइना के इन्वेस्टमेंट, चाइना के लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली बलूच मिलिटेंट्स इनके ऊपर अटैक कर रहा है। सो दिस इज अ विन विन सिचुएशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया, फ्रॉम बोथ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइनाज पर्सपेक्टिव। इसके अलावा फ्रेंड्स इंडिया को देखिए रिक्वेस्ट किया है कि आप हमारे एम्बेसी को भी ओपन, इस तरीके का एक लेटर बलूच वेलफेयर एसोसिएशन ने भारत के प्रधानमंत्री जी को लिखा है। अब देखते हैं भारत इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन फ्रेंड्स जिस तरीके से भारत अपने फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है, आइडियलिज्म से हम लोग रियलिज्म की तरफ बढ़े हैं। नाउ वी नो दैट टॉकिंग विद अफगान तालिबान इज नॉट गुड इन एथिक्स बट
हाउ कैन वी टॉक अबाउट एथिक्स? आज एथिक्स की जगह ही कहाँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में? इसी एथिक्स की वजह से वी लॉस्ट पीओके, इसी एथिक्स की वजह से वी हैव बीन कॉन्स्टेंटली हिट बाय टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान, इसी एथिक्स की वजह से नेबर कंट्रीज हमें आते हैं, एंटी इंडिया फीलिंग करते हैं और फिर बच के निकल जाते हैं. बट नाउ India has decided to hit back, and India has decided to play all the cards when it comes to fulfilling the national interest, and that is just because of our MEA, Ministry of External Affairs, S. Jaishankar ji, who is trying to build a Viksit foreign policy for a Viksit Bharat. So friends, आपके क्या views हैं? Please let me know in the comment box. I hope आपको ये video अच्छा लगे. See you again some another video. Till then, goodbye and take care.